कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जीएसटी के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स नाम से स्पष्ट है कि ऐसा टैक्स जो हम लोग डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं वो टैक्स कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, और ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हम सरकार को पे नहीं करते वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले डायरेक्ट टैक्स को देख लेते हैं। जैसे आपका इनकम टैक्स, आप कमाते हो, आपका सरकार द्वारा तय लिमिट से आपका सैलरी ज़्यादा है, किसी भी तरह का इनकम का सोर्स आपका ज़्यादा है, तो आपको इनकम के ऊपर अपना टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोग इनकम का टैक्स किसे देते हैं? डायरेक्ट सरकारी कर्मचारी को देते हैं, तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। सेल्स टैक्स, आप सेल किए, आपके पास ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। वो किसको देंगे? आप सरकारी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज किसी पर्सन को देते हैं। हाउस टैक्स, ये तो सभी को जानते हो, हाउस टैक्स क्या होता है? अपने मकान का कर जो टैक्स देते हैं सभी को देते होंगे। तो वो क्या होता है, आप सरकार को डायरेक्ट नहीं देते लेकिन सरकारी कर्मचारी को ही देते हो। इस प्रकार हाउस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, ये सभी क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका आता है जीएसटी। आप समझ लो जीएसटी क्या। तो जीएसटी इनडायरेक्ट में क्यों है? क्योंकि जीएसटी का जब कोई सामान खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, तो किसको देते हो? सिंपल सा बात है, आप जिससे खरीदे उसी को देते हो। अब कोई सामान दुकानदार से खरीदते हो तो दुकानदार को जीएसटी का पैसा देते हो। वो दुकानदार क्या करता है, उस जीएसटी के पैसे को सरकार के पास डिपॉजिट करवाता है। इस प्रकार जीएसटी का जो अमाउंट होता है आपको डायरेक्टली सरकार के पास जमा नहीं हो पाता। दुकानदार तो कोई सरकारी कर्मचारी है नहीं, तो जीएसटी का पैसा सरकार के पास इनडायरेक्ट वे में पहुंचता है, इसलिए जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है जीएसटी के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक जीएसटी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जीएसटी का फुल नेम तो जानते होंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका आया था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। उसके पहले जीएसटी नहीं था, उसके पहले वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स। अभी भी कुछ वस्तु ऐसे हैं जिस पर वैट लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब क्या किया गया, वैट जिसमें लगने वाले थे उसके जगह पर अब जीएसटी का प्रयोग किया जाता है। तो जीएसटी में देखेंगे इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ देखेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स मतलब क्या? वस्तु, और सर्विस मतलब आपका सेवाएं। आपका वस्तु और सेवा। तो दुनिया में जितना तरह मतलब भारत में जितना तरह का वस्तु एवं सेवाएं लगते हैं उनके ऊपर ये लगने वाला टैक्स है जीएसटी। जैसे कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अर्थात कि हमको डायरेक्टली सरकार को पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद आता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये क्या होता है ये समझ लेते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब हुआ जो इसका लास्ट कंज्यूमर होगा उसी को टैक्स का पेमेंट करना है। जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने कोई सामान खरीदा तो उसको 120 रुपया टैक्स के देने पर है। वो जब किसी व्यक्ति को बेचता है, सेल करता है, तो वो अपना टैक्स दूसरे से कलेक्ट कर लेगा। जब उसको ज़्यादा बेचेगा तो सिंपल सा बात है, परसेंटेज उसको ज़्यादा जाएगा और टैक्स उससे ज़्यादा कलेक्ट करेगा। तो वो दूसरे सेल करने पर 160 रुपया कलेक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में 120 रुपया उसने जो खरीदते समय पे किया था वो उसने कस्टमर से वसूल लिया। और इससे जो एक्सेस टैक्स जो वसूला 40 रुपया, वो किसको पे करेगा? वो सरकार को पे कर दिया जाएगा। अगर ये भी व्यक्ति किसी को सेल कर देता है और सेल करने के बाद ये सेल कर 200 रुपया टैक्स कलेक्ट करता है, तो ये इसका क्या 160 रुपया टैक्स जो खरीदते समय दिया था उसको तो मिल गया 160 रुपया, और ये जो एक्स्ट्रा टैक्स कमाया 40 रुपये इसको सरकार को पेमेंट कर देना है। इस प्रकार डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब हुआ जो उसका लास्ट कंज्यूमर रहेगा उसी पर टैक्स का सारा भार पड़ेगा। तो जीएसटी वही है। इसमें ये ऑल स्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर सभी प्रकार के जितना भी कर है उसके ऊपर जीएसटी के ऊपर लगाया जाता है। अब जीएसटी जब लॉन्च हुआ था तो उस समय एक स्लोगन दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब हुआ एक राष्ट्र और एक कर। पहले वैट जब चलता था तो ऐसा कंडीशन नहीं थी। वैट में सभी राज्यों के मुताबिक अलग अलग टैक्स दिया जाता था। कोई राज्य विकसित है तो वहाँ पर ज़्यादा टैक्स, कोई राज्य और विकासशील है तो उसमें कम टैक्स, और कोई राज्य जो विकसित नहीं है और विकसित कर सकते जैसे गाँव वगैरह, तो वहाँ पर टैक्स काफ़ी कम थे। जैसे मुंबई है, महाराष्ट्र, मुंबई, आपका चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, ये भारत के 4 महानगर है। ऐसे महानगरों में पहले वैट का जो प्रतिशत था बहुत ज़्यादा था टैक्स का।
लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, एक राष्ट्र में एक ही टैक्स लागू किया गया, अर्थात पूरे भारत में कोई सामान जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं उस पर 12% टैक्स देना पड़ता है। तो आप भारत के किसी भी स्टेट में जाकर सामान खरीदेंगे तो आपको 12% ही टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए बोला गया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र और एक टैक्स। लेकिन वैट में ऐसा नहीं था, वैट में हर राज्य के अलग अलग टैक्स थे, लेकिन इसमें एक राज्य को मतलब एक देश को एक टैक्स में। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर के बारे में। तो जीएसटी तो के बारे में आप समझ गए, अब जीएसटी नंबर के बारे में। जीएसटी नंबर का 15 कैरेक्टर हो, उससे ही पहले ये समझ जाएंगे जीएसटी नंबर लेना किसको है। तो यहाँ पर आप जैसे आप नॉर्मल स्टेट में रह रहे हैं, नॉर्मल स्टेट जैसे पंजाब, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, ऐसे नॉर्मल स्टेट कहलाते हैं। ऐसे नॉर्मल स्टेट में अगर रह रहे हैं तो आपका सालाना टर्नओवर, एक साल में अगर आप 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर लेते हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मतलब हुआ जैसे नागालैंड, आपका अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ऐसे शहरों में रहते हैं तो आपको 10 लाख रुपया तक का एक साल फाइनेंशियल ईयर में इतना टर्नओवर कर लेता है, आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। उसके बाद आता है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर को शॉर्ट में GSTIN बोला जाता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IN का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब उसकी पहचान कैसे करें। तो ये समझ लेंगे, जब जीएसटी नंबर 15 कैरेक्टर का होता है, उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिले होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको जो 2 डिजिट आता है, याद रखेंगे जीएसटी नंबर में। किसी का भी जीएसटी नंबर ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो शुरू में आपका 2 कैरेक्टर डिजिट ही होगा, जो आपको बताता है स्टेट कोड। जैसे यहाँ पर 1010 लिखा हुआ, 10 ऐसे आपका बिहार का स्टेट कोड है। उसी के अलावा जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली का स्टेट कोड 07 है। जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो उसका स्टेट कोड 01 है। पंजाब में रह रहे हैं तो उसका स्टेट कोड 03 है। उसी तरह गोवा में रह रहे हैं तो गोवा का स्टेट 3030 है। अभी फिलहाल 10 लिखा हुआ, 10 मतलब बिहार का स्टेट कोड है। उसके बाद आपका आता है 2 डिजिट सुर में जी स्टेट कोड। अब उसके बाद जो आपका 10 नंबर का यहाँ लिखा हुआ है, ये पैन कार्ड नंबर होता है। आपको जीएसटी नंबर लेने के पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं रहेगा तो आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपका जो भी पैन कार्ड नंबर होगा 10 नंबर का, वो यहाँ पर लिखा होगा। 13वां नंबर एक संख्या होगा, वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी एक संख्या होगा। जिस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका नंबर ये आपको जीएसटी विभाग जारी करेगा। 14वां कैरेक्टर ये आपका फिक्स है। 14th कैरेक्टर हमेशा जेड होगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी किसी का भी जीएसटी नंबर देखेंगे 14वां कैरेक्टर आपका जेड रहेगा। लेकिन ये सब आपका फिक्स नहीं है, ये सब बदलते रहता है। हर स्टेट के अनुसार स्टेट कोड बदलेगा। आपका पैन कार्ड, हर व्यक्ति का पैन कार्ड एक जैसा नहीं होता, तो पैन कार्ड भी बदलेगा। ये भी 0 से 9 के बीच में कोई भी एक संख्या हो सकती है, लेकिन 14वां कैरेक्टर ये आपका जेड ही होगा। और लास्ट में एक होता है चेन कोड, या तो एक अल्फ़ाबेट होगा या तो एक नंबर होगा। मतलब या तो इसे 0 से लेकर 9 तक कोई संख्या हो, या तो ए से लेकर जेड तक कोई अल्फ़ाबेट होगा। इस प्रकार ये 15 कैरेक्टर पूरे के जीएसटी नंबर कहलाते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी के रेट्स के बारे में। या फिर जीएसटी के रेट को 5 भागों में बांटा गया, याद रखेंगे। पहला हुआ 0%, फिर 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के रूप में किसी पर कोई टैक्स देते हैं तो इसी 5% पे आपको टैक्स देना है। 0% का मतलब हुआ ऐसे चीज़ जिस पर आपको टैक्स नहीं देना है। सिंपल अब यहाँ 0% में देंगे तो 0% में ऐसी वस्तु रखोगे जो किसी भी व्यक्ति के लिए कंपलसरी है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल करता है। जैसे इसमें आया साल्ट, नमक हर कोई व्यक्ति अपने खाने में इस्तेमाल करता है, इसलिए नमक पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद ग्रेन मतलब अनाज है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इस सब पर आपको टैक्स नहीं देना है। ये 0% टैक्स के रेट के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है 5%। 5% में आया ऐसे चीज़ जो थोड़े महंगे हैं। जैसे नमक तो आपका 0% क्योंकि हर एक इस्तेमाल करता है, लेकिन शुगर आपका जो चीनी है हर एक व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता है। और चीनी नमक से थोड़ी महंगी है। जैसे जैसे वस्तु महंगी होती जाएगी उसके का रेट्स भी यहाँ पर महंगा होगा। यह सरकार ने इस प्रकार से इसको डिवाइड करके लिखा है। जैसे शुगर हुआ, ऑयल, स्पाइसेस मतलब मसाला, आपका कॉफ़ी, टी, ये कोयला, ये सब पर आपको 5% टैक्स देना है। उसके बाद आता है 12%। 12% में आपका जिस प्रकार से रेट आपका बढ़ा तो इस प्रकार से टैक्स का रेट बढ़ा, तो इसमें भी कुछ जो वस्तुएं हैं उसका भी रेट बढ़ा हुआ दिखेगा आपको। तो आता है मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स पे आपको 12% टैक्स देना है। आप ओवर इंडिया कहीं भी सामान खरीदो, कोई भी मोबाइल खरीदो, आपको 12% ही टैक्स देना है। उसके बाद है स्विंग मशीन, सिलाई करने का मशीन, उस पर भी आपको 12% टैक्स देना है। घी, बटर, ये सब जो खाते हैं इस पर आपको टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में 12% का टैक्स देना होता है। अब आते हैं 18% टैक्स में क्या देना होता है। तो 18% में आपका हेयर ऑयल, बाल में लगाने वाला ऑयल, आपका जो पास्ता, लड़के लोग बहुत लोग खाते होंगे पास्ता, ये इस पर भी 18% टैक्स देना है। उसके अलावा आइसक्रीम, शैम्पू जो बालों में लगाते हो, वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़ा धो सकते हो,
फर्नीचर घर में लाने के लिए, परफ्यूम, ये सभी आपका ये रेट 18% ऐसा रेट है जो हर एक गरीब व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता, और करता होगा मिडियम क्लास, लेकिन गरीब व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करता। तो ऐसे लोगों को 18% में रखा गया है। जैसे गरीब व्यक्ति के पास परफ्यूम नहीं लगाता है। उसके बाद आता है 28%। टैक्स में ऐसा है जो मिडिल क्लास फैमिली में शायद अफोर्ड ना कर पाए, मतलब कि हाई सोसाइटी वाले लोग ही इस्तेमाल करते होंगे, उसको 28% टैक्स में रखा गया है। मतलब कि लग्जरियस चीज़ जो लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है, जिसमें है बाइक का बहुत महंगी आती है, कार ये तो और महंगी आती है, सिगरेट ये महंगा नहीं आता, लेकिन ये लाइफ के लिए हानिकारक है। तो लाइफ के लिए हानिकारक वस्तुएं भी 28% टैक्स में रखा गया है। अगर आपको पीना है तो सरकार को 28% टैक्स दे के पीजिए। उसके अलावा पान मसाला, सीमेंट, ये सभी वस्तुएं 28% टैक्स के अंतर्गत में रखा गया। इसके अलावा सरकार तो अब सभी बाहर जितनी बड़ी वस्तु है सबको इन्हीं टैक्स रेट में बांटा गया है। कुछ वस्तु ऐसे जिस पर आपको जीएसटी के रूप में कोई टैक्स नहीं देना है, जैसे आपका पेट्रोलियम, उस पर कोई टैक्स नहीं है, वाइन उस पर कोई टैक्स नहीं है। फिलहाल ये याद रखेंगे, जीएसटी के रेट को 5 भागों में बांटा गया है, 0, 5, 12, 18 एंड 28%। बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी के बारे में, मतलब जीएसटी कितने प्रकार का होता है। ऐसे जीएसटी को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला हुआ सीजीएसटी, दूसरा हुआ एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और तीसरा हुआ आपका आईजीएसटी। इसको समझ लेंगे। सीजीएसटी, सी का मतलब हुआ जीएसटी तो फुल फॉर्म हम जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब सेंट्रल जीएसटी। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। और आईजीएसटी, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये क्या है इसको समझ लेंगे। ये सीजीएसटी एक हुआ, आईजीएसटी एक हुआ, और इन दोनों में से कोई एक रहेगा। जैसे आप स्टेट में रह रहे हो तो आपको एसजीएसटी देना, या केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली एक यूटी है, मतलब यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें यूटी जीएसटी लगेगा। मतलब दोनों में से कोई, मेनली 3 तरह के जीएसटी है। आप समझ लेंगे ये कौन सा जीएसटी कब अप्लाई होगा। तब आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब हुआ एक राज्य से एक ही राज्य में, जैसे कि आप बिहार में हैं और बिहार में ही सेल और परचेज का काम कर रहे हैं, तो वो कहता है इंट्रा स्टेट। तो ऐसे कंडीशन में, तो बिहार तो एक एस स्टेट ना है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एसजीएसटी देना है और उसके साथ साथ सीजीएसटी भी देना है। अगर सेम स्टेट में व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में क्या है, ये आपका बिहार के लिए होगा। जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में रह के दिल्ली में ही सेल या परचेस कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको दिल्ली क्या यूनियन टेरिटरी है, तो उस समय यूटी जीएसटी आपको देना पड़ेगा और सीजीएसटी, मतलब सीजीएसटी आपको देना ही देना है। किसके लिए, आप केंद्र शासित प्रदेश में है तो दिल्ली में है तो आपको यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी देना, बिहार में है तो एसजीएसटी एंड सीजीएसटी देना। मतलब एक स्टेट से एक ही स्टेट में व्यवसाय करेंगे तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा, और आप केंद्र शासित प्रदेश में है तो यूटी जीएसटी और सीजीएसटी देना पड़ेगा। यानी हर हाल में सीजीएसटी आपको देना ही है अगर अपने स्टेट में है तो। अब आता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे आप मान लीजिए हम बिहार में हैं और दिल्ली में कोई सामान, दिल्ली से कोई सामान मंगा कर ला रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ना हमको सीजीएसटी देना है, ना हमको एसजीएसटी, ना ही यूटीजीएसटी, बल्कि आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होगा, सेल परचेज होगा, तो ऐसे कंडीशन ओनली आईजीएसटी लगेगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सामान आपको मंगाते हो उस पर आपको 12% टैक्स देना पड़ता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल पर आपको 12% टैक्स देना पड़ता है। तो अगर हम सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो 6% सीजीएसटी लगेगा, और मतलब एसजीएसटी लगेगा, और 6% सीजीएसटी लगेगा। लेकिन हम बिहार में हैं और दिल्ली से सामान मंगा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आईजीएसटी लगा ओकेबल, और ये टोटल का टोटल 12% जीएसटी लग जाएगा। इस प्रकार 18% सामान पे है तो 9% ये, 9% ये, और दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं तो पूरा 18% आपका आईजीएसटी लग जाएगा। इस पर समझ चुकेंगे। 3 से देखेंगे टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी 3 प्रकार का, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और तीसरा आईजीएसटी। आपका सी का फुल सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब स्टेट, यूटी मतलब यूनिटेड, आई का मतलब इंटीग्रेटेड। अब आता है इंट्रा स्टेट, मतलब एक स्टेट से एक ही स्टेट में जब सेल और परचेज सप्लाई होगा तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेंगे, और जब इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल और परचेज करेंगे, सप्लाई होगा, तो ओनली आईजीएसटी ही लगेगा। यहाँ देखेंगे हाईएस्ट जीएसटी रेट इन डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दूसरे देशों में जीएसटी का क्या प्रतिशत है। सबसे पहले यहाँ होता है फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था
फ्रांस पहला देश है जिसने जीएसटी को लागू किया। 1954 में ही फ्रांस में जीएसटी आ चुका था। तो फ्रांस में 20% जीएसटी के रूप में हाईएस्ट टैक्स लिया जाता है। इंडिया के रूप में तो जानते हैं, इंडिया का भी पता ही दिया, हाईएस्ट स्मॉलेस्ट 0 है और हाईएस्ट आपका 28% टैक्स आपको दिया जाता है, लिया जाता है इंडिया में लोगों द्वारा। अब यहाँ आता है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में कितना है, इसमें भी 20% टैक्स हाईएस्ट है। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा मतलब कनाडा एक देश है, वहाँ पर सिर्फ 5% है। और भारत का जो जीएसटी मॉडल है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है भारत का, वो आपका कनाडा का जीएसटी मॉडल पे आधारित है। यानी भारत का जीएसटी मॉडल, भारत ने जीएसटी अपनाया है वो कनाडा का देश है, उसके जीएसटी मॉडल पर भारत का जीएसटी अपनाया गया है। तो कनाडा में 5 ही है और भारत में 28। तो ये क्यों नहीं अपनाया गया, ये पता नहीं क्यों। अब आता है सिंगापुर। सिंगापुर भी एक विकसित, ये जितना भी देश का नाम लिखे हैं वो सभी विकसित देश है, भारत से तो विकसित है ही। सिंगापुर में ओनली 7% टैक्स लिया जाता है। वहीं बात करें अमेरिका का, तो अमेरिका में जीएसटी है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि जीएसटी में क्या होता है, एक राष्ट्र में एक टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में हर स्टेट में अलग अलग टैक्स, मतलब वैट का जैसा वहाँ पर फीचर अभी भी चल रहा है। अर्जेंटीना में 27% टैक्स है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 28% टैक्स वसूला जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना लोगों से सही प्रतीत नहीं होता है दूसरे देशों के मुताबिक। दूसरे देशों में इतना विकास हो चुका है, फिर भी वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता से इतना कम टैक्स वसूल रही है। हमारा भारत देश जहाँ कुछ अन्य देशों के मुताबिक तो भारत में उतना विकास नहीं हुआ, फिर भी भारत में सरकार द्वारा 28% टैक्स वसूला जाता है, जो कि सरासर शायद गलत है।